लाइफ हम सबको इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है और अमेज भी करती है, और इस लाइफ की स्टडी को ही बायोलॉजी कहा जाता है। वेलकम यू ऑल टू आवर टुडेज वीडियो ऑन सेल्यूलर सिग्नलिंग। लास्ट वीडियो में हमने देखा सेल्यूलर सिग्नलिंग होती क्या है और हमने इसके दो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म भी समझे थे। हमने देखा था एंडोक्राइन सिग्नलिंग और पैराक्राइन सिग्नलिंग। Today we are going to start with the third important type of cellular signaling and that is the autocrine signaling. Autocrine signaling एक बहुत important cellular signaling mechanism है। In case of autocrine signaling, सिग्नल प्रोड्यूस करने वाली सेल सिग्नल प्रोड्यूस करती है और ये सिग्नल डिफ्यूज करता है और सेल के सरफेस तक पहुंचता है। जैसे ही ये सेल के सरफेस तक पहुंचेगा तो सरफेस पे लगे हुए रिसेप्टर के साथ ये सिग्नल बाइंड कर जाएगा। जैसे ही सिग्नल बाइंड करेगा इस सेल के अंदर एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सिग्नल प्रोड्यूस करने वाली जो सेल है वही रिस्पॉन्स देने वाली सेल भी है, मतलब सिग्नलिंग सेल और टारगेट सेल सेम ही है। ठीक, तो ये जो सिग्नलिंग मैकेनिज्म है अलॉन्ग विद पैराक्राइन सिग्नलिंग मैकेनिज्म, ये दोनों ही लोकल सिग्नलिंग मैकेनिज्म्स होते हैं। इम्यून सेल्स इस तरीके से कम्युनिकेट करती हैं। नाउ लेट अस सी द फोर्थ टाइप ऑफ मैकेनिज्म एंड दैट इज द साइनेप्टिक सिग्नलिंग। इन केस ऑफ दिस साइनेप्टिक सिग्नलिंग क्या होता है, आपकी बॉडी की स्पेशलाइज्ड सेल्स नर्वस सिस्टम की जिन्हें न्यूरॉन कहा जाता है वो सिग्नल्स प्रोड्यूस करती हैं। ये न्यूरॉन सिग्नल प्रोड्यूस करती हैं और फिर ये सिग्नल आगे जाता है। इन न्यूरॉन्स की जो नर्व सेल एंडिंग है वहाँ से ये न्यूरॉन का सिग्नल दैट इज न्यूरोट्रांसमीटर ये रिलीज होगा और जो एडजेसेंट स्ट्रक्चर है जो कि क्या हो सकता है, कोई दूसरा न्यूरॉन, कोई मसल सेल या कोई और स्ट्रक्चर, उसमें लगे हुए रिसेप्टर के साथ ये न्यूरोट्रांसमीटर ये सिग्नल बाइंड करेगा और फिर इस नेक्स्ट सेल के अंदर एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स इंड्यूस होगा। तो ये हो गई साइनेप्टिक सिग्नलिंग। Now let us see the fifth type of cellular signaling and that is the neuroendocrine signaling. Neuroendocrine signaling के केस में specialized neurons that are also called as neurosecretory cells, they release neurohormones. ये सेल्स न्यूरो हार्मोन्स रिलीज करेंगे और ये न्यूरो हार्मोन्स कहाँ जाएंगे, ये ब्लड सप्लाई में जाएंगे, ब्लड सप्लाई में ऐड हो जाएंगे और ब्लड सप्लाई के थ्रू बॉडी के फार ऑफ एंड्स पर लगे हुए टारगेट सेल के रिसेप्टर के साथ ये बाइंड करेंगे। एक बार ये रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाएंगे तो फिर इस टारगेट सेल में एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स ये इंड्यूस करवाएंगे। ऐसा रिस्पॉन्स देखा जाता है एडीएच हार्मोन की सिग्नलिंग के केस में। तो आई होप आपको समझ में आई होगी सेल्यूलर सिग्नलिंग कैसे होती है। बायोलॉजी से जुड़े ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रोसेसेस को जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। जल्दी आती हूँ ऐसे ही और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।